कांग्रेस के अंदर कौन कौन से आरएसएस के प्लांट हैं। आज भी मुझे तो एक एक आदमी का पता है और एक एक आदमी का सबूत भी है मेरे पास कि किस तरीके से वो आरएसएस के साथ डायरेक्ट टच में है। कांग्रेस हाई कमांड के अंदर भी ऐसे लोग हैं। जितने भी लोग आरएसएस के एजेंट हैं ना, ये कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, ये कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई। राहुल गांधी जी को इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी चाहिए और इसको एक तरीके से क्रश करना चाहिए। ये हिम्मत कैसे हो गई कांग्रेस में रह के ये काम करने की। राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस को बता रहे हैं, अपनी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस को बता रहे हैं, जो कि सही भी है। और ये आरएसएस का ही आदमी उनके खिलाफ जाके पार्टी के अंदर रह के हरकतें कर रहे हैं उनकी, क्योंकि इसी एक्टिविटी के खिलाफ भारत का संविधान बचाने के लिए ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने और माइनॉरिटीज़ ने, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध ने कांग्रेस को वोट देके 99 तक पहुंचाया है। तो हिमाचल की सरकार जाने वाली है इस चीज़ को। ये जो मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ है, सुक्खू की सरकार गिरने वाली है। अगर कांग्रेस की हाईकमांड समझ जाती है तो हिमाचल बच जाएगा, वरना हिमाचल टूट के कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये उसकी तरफ इशारा है, मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ। सुक्खू जी अगर एक्शन नहीं लेते तो उन्हीं के इशारे पे ये मंत्री उनका बोल रहा है। लेकिन मैंने इस कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बाकी लोगों ने पसीना बहाया होगा उससे ज़्यादा खून बहाया इस कांग्रेस पार्टी के लिए। 100% ये व्यक्ति आरएसएस के टच में है, आरएसएस ने इसे खरीद लिया है या ये शुरू से ही आरएसएस का होगा और ये व्यक्ति कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बना रहा है। जो भी आरएसएस से टच में है वो इसको नहीं मानता है, वो इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं। देश भर में बुलडोजर की सियासत के बाद अब शिमला भी ये जो नफरत है ना, ये उगल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये शिमला के अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं और यहाँ पर मांग क्या की जा रही है। मांग ये की जा रही है कि एक मस्जिद है उसको अवैध बताया जा रहा है और उस मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। और ये बीजेपी राज्य मतलब बीजेपी सरकार वाला प्रदेश नहीं है जहां ये आरोप लगते हैं कि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां ऐसा हो रहा है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ लीगल कार्रवाई हो सकती है इस मामले को लेकर? इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स महमूद प्राचा जी हैं। सर, वीडियो आपके सामने आई होंगी। उम्मीद तो ये की जाती है, बहुत जगह पर ये आप मैसेज सामने आते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों को परेशान करती है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और खुले तौर पर नारे भी आपने सुने होंगे, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और मस्जिद को तोड़ने की बात की जा रही है। क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? आरएसएस के एजेंट हर बड़ी पार्टी में अंदर तक घुसे हुए हैं। जो उनके बॉसेस हैं, उनके एडवाइज़र्स हैं और बहुत सारे बॉसेस जो हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये बोलते भी अपने दोस्तों के और मित्र मंडली के बीच में पाए जाते हैं कि हमें तो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से बंदी बना रखा है। ये हकीकत है, मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं है। तो बुनियादी जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। अब मनुवादी मानसिकता के लोग हर जगह घुसे हुए हैं। उनके कारनामों से पता लगता है कि मनुवादी मानसिकता के हैं या नहीं है। अब मैं सबसे बड़ा एग्जांपल यही दे दूं आपको, हमारे यहाँ बड़े से बड़े मौलाना जो माने जाते हैं ना, वो सब आरएसएस के लोग हैं और वो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी के खिलाफ अब सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। तो उसके अंदर तो आरएसएस का जो लॉबी है वो सबसे ज़्यादा मजबूती से भीतरघात कर रही होगी ना। और हिमाचल में इस भीतरघात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी भी आ चुका है सामने। लेकिन अभी भी अगर हाई कमांड की आंखें नहीं खुलेंगी तो हिमाचल की सरकार जाने वाली है इस चीज़ को। ये जो मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं उस नज़र से देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभिषेक मनु सिंघवी साहब को सब जानते हो ना आप, एक राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था हिमाचल से। कितने एमएलए भाग गए थे? ये जो बोल रहा है व्यक्ति, ये बीजेपी में जाने वाला है। सुक्खू की सरकार गिरने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये उसका एक नज़ारा है जो अगर कांग्रेस की हाईकमांड समझ जाती है तो हिमाचल बच जाएगा, वरना हिमाचल टूट के कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये उसकी तरफ इशारा है, मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है, आप इस पर रोशनी डालिए कि जब ठीक है वो उनका पार्टी का मैटर है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, अवाम, मुसलमान, मस्जिद, ये जो चल रहा है ये कैसे बंद होगा? ये कहाँ से ख़त्म होगा कि आप अवैध बता दो, उस पर राजनीति चलने लगे और मुसलमान ही निशाना क्यों बने? देखिए, उसके लिए तो मैं आपको अभी लेटेस्ट मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल बता ही चुका हूँ। एक ही रास्ता है, चाहे मुजरिम ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो,
एक्स जगह का हो, एक्स कम्युनिटी का हो, इस धर्म का हो या उस धर्म का हो, जो भारत का संविधान और कानून तोड़ेगा वो और उसके राजनीतिक आका साथ के साथ धारा 120 भी जो पुरानी थी, जो कॉन्स्पिरेसी की धारा है, जो साजिश की धारा है, उसमें वो सब जेल जाएंगे जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। MP MLA खरीदना अमित शाह जी के और मोहन भागवत जी के बाएं हाथ का खेल खरीदना। उन्होंने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को खरीद लिया, उन्होंने RPN सिंह को खरीद लिया। ये सब तो इतने बड़े बड़े ख़ानदानी कांग्रेसी नज़र आते थे। अभी सुष्मिता देव हैं, प्रणब मुखर्जी साहब की वो हैं बेटी। जब सोनिया जी के खिलाफ साजिश हुई थी तब मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था, तो यही प्रणब मुखर्जी साहब थे ना पीछे से साजिश करने वाले में, जिन्हें हमने एक तरीके से खदेड़ा था सोनिया गांधी की सीट बचाने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, इतने अंदर तक मैं लिस्ट गिनवाना शुरू करूँ तो आपको कई घंटे लग जाएंगे मुझे अभी। और पिछले 20-25 सालों में कांग्रेस के अंदर कौन कौन से RSS के प्लांट हैं, आज भी मुझे तो एक एक आदमी का पता है और एक एक आदमी का सबूत भी है मेरे पास कि किस तरीके से वो RSS के साथ डायरेक्ट टच में है। कांग्रेस हाई कमांड के अंदर भी ऐसे लोग हैं। जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी पर लगता है और कोई और नहीं, कांग्रेस ही खुद लगाते हैं। उन्हीं की सरकार में अगर सांप्रदायिक ताकतें सड़क पर बैठी हैं, किसी मस्जिद को गिराने की बात कर रही है, तो सरकार का क्या कर्तव्य है? सरकार कहाँ है फिर? सरकार शामिल है। कर्तव्य तो जब होता जब इस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती। हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं उससे पहले उस मंत्री के खिलाफ जिसने, हम योगी आदित्यनाथ जी को बुरा क्यों बोलते हैं फिर? क्योंकि उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद मिलवा दिया। अतीक अहमद और उसकी फैमिली को मिट्टी में मिलाने की बात कही और उसके बाद मिलवा दिया। इसीलिए तो हम बोलते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको भी उनकी हत्याओं में मुलजिम बनना चाहिए। अब ये महाशय जो मंत्री हैं, संविधान की शपथ 2-2 बार लेकर 3 बार रादर, जब नॉमिनेशन भरा होगा जब संविधान की शपथ ली होगी, जब MLA बने थे जब संविधान की शपथ ली, जब मंत्री बने जब संविधान की शपथ ली, और ऐसी जगह असेंबली में जो उनकी हैसियत और औकात ही इसी संविधान की वजह से है और उस असेंबली में खड़े होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर धारा 120B का मुकदमा सुक्खू साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं नहीं कराते तो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और उनकी डायरेक्ट पुष्टपनाही सपोर्ट है, ऐसा कहने में किसी को कोई शर्म और गुरेज नहीं होनी चाहिए। अगर यादव जी जो हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो उनके इशारे पे ये सब काम हो रहे हैं छतरपुर में जो हुए, तो उसी प्रकार से सुक्खू जी अगर एक्शन नहीं लेते तो उन्हीं के इशारे पे ये मंत्री उनका बोल रहा है। सुक्खू जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, वो तो सेकुलर कह के निकल गए। देखिए, मैंने, हमारा देश सेकुलर है, राज्य सेकुलर है, ये सेकुलर की परिभाषा है। ये तो हम सबको पता है लेकिन जो भारत का संविधान जो कि सबको बराबर की दृष्टि से देखता है, उसको तोड़ के कोई अपराध करता है तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, फिर चाहे वो उनका मंत्री क्यों ना हो। मंत्री के खिलाफ तो और मंत्री पहले खड़ा है ना, मंत्री के खिलाफ तो और ज़्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी आम जनता से, एक आम अपराधी से ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका रोज़ का साथी है। वो तो कैबिनेट तो मीटिंग रोज़ ही होती है ऑलमोस्ट, और एक दूसरे के डायरेक्ट टच में हमेशा रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में, एक दूसरे के चीफ मिनिस्टर साहब के। वो तो एकदम फ्रेंड होता है ना, कैबिनेट तो एकदम मित्र मंडली होती है एक तरीके से, तो गैंग है। तो क्या इसीलिए उनको ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ये आदमी RSS का प्लांटेड है और मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और मैं जो कांग्रेस में RSS के टच में लोग नहीं हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ, और वो मैं इसलिए भी दे रहा हूँ, अब तो हम लोग सब बड़ी छाते के नीचे हैं, अम्बेडकराइट हैं हम सब, लेकिन मैंने इस कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बाकी लोगों ने पसीना बहाया होगा उससे ज़्यादा खून बहाया इस कांग्रेस पार्टी के लिए। ये मान के राजीव गांधी जी ने मुझे ब्रेक दिया था कांग्रेस में, और मैं जिस खून से और जिस ख़ानदान से आता हूँ एहसान नहीं भूल सकते, जिस कम्युनिटी से आता हूँ, इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। ये जितने भी लोग RSS के एजेंट हैं ना, ये कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, ये कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई। और जो व्यक्ति कांग्रेस के अंदर इस वक्त अपनी लीडरशिप को ये नहीं बताता कि इस एक्टिविटी को यहीं क्रश करो, क्योंकि इसी एक्टिविटी के खिलाफ भारत का संविधान बचाने के लिए ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने और माइनॉरिटीज़ ने, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध ने कांग्रेस को वोट देके 99 तक पहुंचाया है, EVM को हराया है, बीजेपी को ही नहीं, EVM और बीजेपी दोनों को हराया है।
और वो इन्हीं लोगों ने हराया जिसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी जिनसे हार चुकी है ना, उन लोगों के खिलाफ हमला हो रहा है। तो ये कांग्रेस की एग्जिस्टेंस पे हमला हो रहा है। इसी वजह से कांग्रेस की इतनी कम सीटें हुई थी, इन्हीं हरकतों की वजह से। अब ये दोबारा हो रही है, तो कांग्रेस के प्रति किसी का अगर लेश मात्र भी प्यार और इज्जत है ना संविधान के और कांग्रेस के प्रति, तो उसको, इस व्यक्ति को कांग्रेस से निकलवा के जेल में भिजवाने का फर्ज है हर एक उस कांग्रेसी का जो ईमानदारी से कांग्रेसी है। क्या लगता है, जैसे छतरपुर पर बात हुई, बुलडोजर एक्शन का सुनवाई भी हो गई उसमें, लेकिन अभी जो मामला ये 18वीं सदी की मस्जिद बताई जा रही है, और अगर इस तरीके के केस आपके पास आते हैं, लीगल एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है? मेरे पास छतरपुर वाले आ गए ना, हाँ। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की है। क्यों? क्योंकि उसके संज्ञान में चीफ मिनिस्टर साहब के ये सब बातें हैं और वो उसको खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे सख्त। उसी तरीके से सुक्खू की जिम्मेदारी है, सुक्खू जी की डायरेक्ट जिम्मेदारी है ये। ही इज़ द बॉस ऑफ द कैबिनेट, ऑल्दो ही इज़ वन अमंग्स द इक्वल, लेकिन उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है ये। अगर वो एक्शन नहीं लेते इस पर, यहाँ तक ठीक है कि उसने कर दिया, मुलजिम बनेंगे सीधे सीधे, जैसे यादव साहब बनेंगे वैसे सुक्खू भी बनेंगे, फ़र्क थोड़ी है कोई। यही उस हमले की तैयारी हो रही है। थोड़ा मुकदमा छोटा बनेगा क्योंकि अभी तक कोई हमला किया नहीं है उस तरह। मुकदमा नहीं कब हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इनके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, सबके ऊपर। उन लोगों की वीडियो है उनके ऊपर एनएसए लगानी चाहिए, क्योंकि हिमाचल तो एक बॉर्डर लाइन स्टेट भी है। ये साजिश जो बुनियादी तौर पे हो रही है ना, पाकिस्तान और चाइना से मिलकर आरएसएस करा रही है, और ये हिमाचल तो बॉर्डर लाइन स्टेट है। चाइना ने हमारी धरती जो है कितनी, अब ये 4000 किलोमीटर से ज़्यादा तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं। यही बात तो वो कह रहे हैं कि अवैध लोग आ गए हैं, उनके मंत्री यही तो कह रहे हैं जो अभी आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही है? मैं चाइना को कह रहा हूँ, नहीं कहीं बाहर के भी हैं तो वो भी तो विदेशी है ना, सिर्फ चाइना के विदेशी। मैं चाइना की बात बता रहा हूँ, कहीं बाहर से विदेशी आए ही नहीं है भारत में। जिसको ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या बोलते हैं, ये आरएसएस की झूठी लाइन है। असम में मैंने खुद वो केस लड़े ना, मतलब जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, वो आरएसएस के आदमी हैं और वो कांग्रेस तोड़ेंगे, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। 100% ये व्यक्ति आरएसएस के टच में है, आरएसएस ने इसे खरीद लिया है या ये शुरू से ही आरएसएस का होगा, और ये व्यक्ति कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बना रहा है। मस्जिद कमेटी को क्या करना चाहिए? मस्जिद कमेटी को कोई अच्छा वकील करना चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के इनको अरेस्ट कराना चाहिए ना। ये कोई बात ना हुई कि हम अपनी मस्जिद बचा लेंगे, ये कोई बात ही नहीं होती। जिसने ऐसी भारत का संविधान तोड़ने की जुर्रत की, उसको जेल भिजवाने के लिए कार्रवाई तुरंत से पहले शुरू करनी चाहिए, वरना सब चीज़ें बेकार है। तो नक्शा अवैध जो बताया जा रहा है मस्जिद, फिर वो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जुलूस कैसे निकाल दिया? नक्शा अवैध है, वैध है, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है ना। ये कौन होते हैं जुलूस निकालने वाले? इस तरीके से धमकियाँ देने वाले। जुलूस भी निकालना है तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका था। वो तो डायरेक्टली ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये हैं कौन? तो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान भेजने की बात करे उसको जेल भेजना हर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। हमने असम की बात आपने मेरी काट दी। असम में हमने डिटेल्ड कार्रवाई की है। तो वहाँ पे क्या था कि 1 करोड़ से शुरू हुए थे ना बांग्लादेशी हैं, वो घटते 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 कहाँ हो गए? 17 लाख। 17 लाख में से भी ज़्यादातर कौन थे? 70% कौन निकले? नॉन मुस्लिम्स। यही, और मैं ये बता रहा हूँ वो नॉन मुस्लिम भी विदेशी नहीं है। जो 17 लाख जो एनआरसी लिस्ट में आए, जो जिसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर थी, उससे भी पीछे हट गए ना ये। क्यों? क्योंकि एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है। ये सब झूठ, एक कहानी गढ़ी जाती है। हज़ारों करोड़ रुपए देश के बर्बाद कर दिए वहाँ पे। अभी अब आप बताइए मुझे, जब हमने इनको आसाम में एक्सपोज किया, हमने जो आसाम का फार्मूला जो पूरे देश में रेप्लिकेट हो रहा था, CNRC का प्रोटेस्ट हम लोगों ने ही शुरू कराए थे ना, पीसफुल प्रोटेस्ट वो, तो हमने पूरे देश में रोका उसको। तो हम नहीं जानेंगे कौन विदेशी है, कौन आक्रांता है, कौन नहीं है? हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस देश में इस बात को, कौन विदेशी है कौन नहीं है। आरएसएस के लोग, हाँ ये है आरएसएस और बीजेपी के लोग, या आरएसएस और बीजेपी के लोग किसी भी धर्म में हो जो टच में है, वो ISI के टच में होंगे, वो चाइना की एजेंसीज के टच में होंगे, ऐसा हमारा शक ही नहीं। ऐसे हमारे पास एक नहीं सैकड़ों सबूत भी हैं, और इनकी सारी हरकतें वही हैं बॉर्डर लाइन सब स्टेट्स में, मणिपुर से लगा के आप कश्मीर, राजस्थान तक, गुजरात तक,
ये बदतमीज़ी और गंदगी फैलाते हैं आरएसएस वाले, ताकि चाइना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा धरती खा सके। लद्दाख में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा तो इनके खुद सीनियर लीडर बता रहे हैं खा गए। हिमाचल पे नज़र है, उत्तराखंड पे नज़र है चाइना की, उसके लिए मदद कर रहे हैं ताकि यहाँ अफरा तफरी फैले। ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चाइनीज़ एजेंट हैं, ये मंत्री भी। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसने ये जो पूरी कार्रवाई की है, ये हिमाचल में एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इस मंत्री ने की है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यूएपीए की एफआईआर दर्ज करके। जैसा अभी रहने से लगना चाहिए, बॉर्डर से जुड़ा हुआ भी है, किन किन लोगों पर लगेगा? इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक तस्वीर पोस्ट कर दी तो उसकी दुकान को लूट लिया गया। और ये जो रैली निकल रही है, ये कई बार निकल चुकी है कि यहाँ से मुसलमानों को भगाओ, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये एक नया चलन सा चल गया है। तो ये तो अपने ही देश के लोगों को, जो बिहार से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से वहाँ फेरी करने, मजदूरी करने जा रहा है, उनको मार दिया जाता है, आधार कार्ड चेक कर भगा दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। अपना देश तो देशवासियों का है ना। आरएसएस के लोगों की जो दिली इच्छा है वो इस संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ है, और ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसे ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो ये आरएसएस के लोग तो इसके लिए हैं ही नहीं ना। ये तो हम और आप हैं जो इसके लिए हैं। जो भी आरएसएस से टच में है वो इसको नहीं मानता है। तो बुनियादी बात ही यही है, मुंह दिखाने के लिए वो कुछ भी बोले। वो तो देश तोड़ना ही चाहते हैं ना। वो इस संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं। उसके लिए चाइना से, पाकिस्तान से, इजराइल से मदद ले रहे हैं। वो पैसे की भी और उनके टेक्निक्स भी सीख रहे हैं। और सारी जो ये हरकतें हो रही हैं, ये सब इस नेक्सस से हो रही हैं। पाकिस्तान, चाइना और इजराइल के नेक्सस से आरएसएस वाले करा रहे हैं। क्या हिमाचल की कांग्रेस का समर्थन है उन लोगों को जो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? कांग्रेस का नहीं हो सकता। कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के एलिमेंट है उनका समर्थन नहीं है। वही ये करा रहे हैं देश को मजबूत करने के, कमज़ोर करने के लिए, और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए, और राहुल गांधी की सारी मेहनत को मिट्टी में, नाली में बहा देने के लिए सारी हरकतें हो रही हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? मैं यही कह रहा हूँ ना, गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी चाहिए और इसको एक तरीके से क्रश करना चाहिए। ये हिम्मत कैसे हो गई कांग्रेस में रह के ये काम करने की? राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस को बता रहे हैं, अपनी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस को बता रहे हैं, जो कि सही भी है। और ये आरएसएस का ही आदमी उनके खिलाफ जाके पार्टी के अंदर रह के हरकतें कर रहे हैं उनकी। तो ये उनकी छवि के लिए भी एक बहुत नुकसानदेह चीज़ हो रही है। उनको इस पर डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए और तुरंत से पहले इस पर एक्शन करना चाहिए। कोई ये जिसको कहते हैं ना, सिंबॉलिक एक्शन करने से नुकसान होगा। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ कांग्रेस से हट गए तो कांग्रेस कभी भी कुछ भी करके मेरे ख्याल से 50 सीटें पार नहीं कर पाएगी।